नमस्कार। आज के इस रणनीतिक ब्रीफिंग में बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज का विषय लिटरली एक गेम चेंजर है। हम बात कर रहे हैं वेल्थ बिल्डिंग और उस खास माइंडसेट की जो लीडरशिप की सफलता को तय करता है। यह एनालिसिस किसी भी एम्बिशियस प्रोफेशनल के लिए एक एग्जीक्यूटिव ब्लूप्रिंट की तरह है, क्योंकि सच तो यह है कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है ना। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सोच और दृष्टिकोण कितना प्रोएक्टिव है। ठीक है, तो चलिए आज के एजेंडे पर एक नज़र डालते हैं। हम 5 मेन एरियाज कवर करेंगे जहां ये दोनों माइंडसेट एकदम अलग दिशाओं में जाते हैं। पहला, प्रोएक्टिव बनाम रिएक्टिव माइंडसेट। दूसरा, एक्शन और एग्जीक्यूशन। तीसरा, एक विजनरी नेटवर्क बनाना। चौथा, इन्वेस्टमेंट बनाम सैलरी ट्रेडिंग। और फाइनली, चुनौतियों के लिए रणनीतिक तैयारी। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव माइंडसेट। देखिए, इस बुनियादी अंतर को समझना सच में बहुत जरूरी है। प्रोएक्टिव चॉइसेस का सीधा सा मतलब है जानबूझकर अपने जीवन की और फैसलों की बागडोर खुद संभालना। वहीं दूसरी तरफ रिएक्टिव चॉइसेस का मतलब है बस बिना किसी प्लानिंग के उस पल में जीना और नतीजों को पूरी तरह से किस्मत या हालात के भरोसे छोड़ देना। अगर करियर के ठहराव को तोड़ना है और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो ये फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट समझना सबसे अहम है। सेक्शन 2, एक्शन स्ट्रैटेजी एंड एग्जीक्यूशन। अब यहाँ जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि सच्चे लीडर्स और सिर्फ बातें करने वालों में असली फ़र्क स्पीड और रिजिलियंस का होता है। सफल लोग सब कुछ 100% परफेक्ट होने का इंतज़ार नहीं करते। वो चीज़ें लॉन्च कर देते हैं और रास्ते में जो भी परेशानियां आती हैं उनके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। उन्हें अनकंफर्टेबल होने से डर नहीं लगता। लेकिन रिएक्टिव सोच वाले, वो बस उस एक परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते रहते हैं जो सच कहूं तो कभी आता ही नहीं है। हफ्तों तक बस प्लानिंग होती रहती है और एग्जीक्यूशन जीरो होता है। और यहीं से शुरू होता है द रिएक्टिव ट्रैप। मतलब किसी काम की शुरुआत तो बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट के साथ होगी, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी मुश्किल आई या चीज़ें अनकंफर्टेबल हुईं, कमिटमेंट्स बीच में ही टूट जाते हैं। लोग हार मान लेते हैं और फिर किसी नई बेमतलब की बहस या किसी नए शाइनी आइडिया के पीछे भागने लगते हैं। ये एक ऐसा लूप है जहां बातें बहुत होती हैं पर रिजल्ट्स कुछ नहीं निकलते। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, कल्टिवेटिंग अ विजनरी नेटवर्क। अगर हम मानसिक ऊर्जा के इस डेटा पर नजर डालें तो ये बहुत कुछ कहता है। सफल लोग अपनी मेंटल एनर्जी को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव होते हैं। एक प्रोएक्टिव लीडर अपनी दिमागी ऊर्जा का 60% हिस्सा सिर्फ नए आइडियाज और विजन पर लगाता है, 25% नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टमेंट्स पर और बाकी का 15% फ्यूचर ट्रेंड्स को समझने में। उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि क्या क्या पॉसिबल है, ना कि सिर्फ बैठकर वर्तमान हालात की शिकायतें करने पर। और ये बात तो बिल्कुल निशाने पे लगती है, गॉसिप इज मेंटल जंक फूड। मतलब उस पल में तो दूसरों की बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसकी असल वैल्यू एकदम जीरो है। सच तो यह है कि गपशप में या अपनी पुरानी कंफर्टेबल सोच में बिताया गया हर एक मिनट असल में वेल्थ और एक सॉलिड फ्यूचर बनाने के टाइम की चोरी है। सेक्शन 4, इन्वेस्टमेंट वर्सेस सैलरी ट्रेडिंग। ये इस पूरे एनालिसिस का सबसे कोर फाइनेंशियल पिलर है। यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है सैलरी ट्रेडिंग, जहां हम अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, जैसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय जो फिक्स्ड पेचेक पर निर्भर है। काम बंद तो पैसा आना बंद, और कोई भी आर्थिक संकट महज एक पेचेक दूर होता है। दूसरी तरफ है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। यहां एक प्रोएक्टिव लीडर मार्केट एसेट्स बनाता है। उदाहरण के लिए वो इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट खरीदते हैं या फिर ऐसे बिजनेसेस स्केल करते हैं जो उनके बिना भी ग्रो करते रहे। इसमें पैसा एक इंडिपेंडेंट वर्कर की तरह काम करता है जो रात को सोते समय भी पैसिव इनकम जनरेट करता रहता है। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, काम करने के घंटों की एक लिमिट होती है। दिन में सिर्फ 24 घंटे ही तो हैं, लेकिन पैसे के काम करने की और कंपाउंड होने की कोई लिमिट नहीं है। अपना समय बेचने के लीनियर मॉडल और कैपिटल का इस्तेमाल करके सच्ची आज़ादी पाने के बीच की यही वो मैथमेटिकल रियलिटी है जो सब कुछ बदल देती है। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, सेक्शन 5, स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन फॉर चैलेंजेस। ये फ्रेमवर्क बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि असली एग्जीक्यूटिव्स प्रॉब्लम्स के आने का इंतजार नहीं करते, वो प्रोएक्टिव होकर पहले से तैयार रहते हैं। स्टेप 1, सॉलिड इमरजेंसी फंड्स बनाना। स्टेप 2, इनकम के अलग अलग सोर्सेज यानी डाइवर्सिफाइड स्ट्रीम्स तैयार करना। और स्टेप 3, इकोनॉमी और मार्केट के ट्रेंड्स को लगातार स्टडी करना। यही वो रणनीतिक तैयारी है जो उन्हें बुरे वक्त या आर्थिक मंदी में भी मजबूती से खड़े रहने में मदद करती है।
इसके बिल्कुल उलट है रिएक्टिव अप्रोच। ऐसे लोग बिना किसी प्लान के बस आज में जीते हैं, और जब अचानक कोई चुनौती सामने आ जाती है तो वो बुरी तरह घबरा जाते हैं। फिर शुरू होता है ब्लेम गेम, इकोनॉमी खराब है, सरकार कुछ नहीं कर रही, या फिर कंपनी की लीडरशिप ठीक नहीं है। अपनी तैयारी ना होने का इल्जाम बाहरी चीजों पर थोपकर ये लोग आसानी से हार मान लेते हैं। तो इस ब्रीफिंग को खत्म करते हुए ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें एक प्रोएक्टिव भविष्य का निर्माण कर रही हैं, या वो सिर्फ एक रिएक्टिव साइकिल को और मजबूत कर रही हैं? इस सवाल का ईमानदारी से दिया गया जवाब किसी भी प्रोफेशनल के डिसीजन मेकिंग को सुधारने और करियर की दिशा बदलने की ताकत रखता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस ब्रीफिंग में जुड़ने के लिए धन्यवाद।